मूवी की शुरुआत सन 1975 में न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां की एक अदालत में हम कार्लिटो ब्रिगांटे नाम के खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं, जिसे ड्रग्स स्मगलिंग और गैंग एक्टिविटीज के जुर्म में 30 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन आज 5 साल बाद ही उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, और ऐसा सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड और लॉयर डेव की वजह से हुआ था, क्योंकि वो पिछले 5 साल से कार्लिटो को बाहर निकालने के लिए कोशिशों में लगा हुआ था। जेल से निकलने के बाद कार्लिटो बहुत ज्यादा खुश नजर आता है, क्योंकि उसे अपने रिहा होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी जिंदगी जेल में ही गुजर जाएगी और वो वहीं पर बूढ़ा होकर के मर जाएगा। लेकिन उसके लॉयर दोस्त डेव ने तो कमाल कर दिया था। अब ये दोनों यहाँ से एक बार में जाते हैं, जहाँ पर डेव इससे पूछता है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्या तुम वापस से गैंगस्टर रोलैंडो के साथ काम करोगे या फिर तुमने कुछ और सोचा है। ये सुनकर के कार्लिटो कहता है कि अब वो जुर्म और क्राइम की दुनिया को छोड़कर के एक सुकून की जिंदगी गुजारेगा, इसलिए फिलहाल वो अपने दोस्त क्लाइड के पास जाने की सोच रहा है, जो बहामास में कार रेंट का बिजनेस चलाता है। कार्लिटो डेव से कहता है कि उसने क्लाइड से बात कर ली है, वो अपना सारा बिजनेस $75,000 में देने के लिए तैयार है। यहाँ पर डेव उसे एक नाइट क्लब के ओनर सेसो के बारे में बताता है और कहता है कि वो लोगों के कर्ज तले दबा हुआ है, इसीलिए कोई भी $25,000 देकर के उसके क्लब का पार्टनर बन सकता है। फिर अगले दिन कार्लिटो अपने दोस्त और साथी पचांगा से मिलता है। इसके बाद अपने पुराने ड्रग बिजनेस पार्टनर और गैंगस्टर रोलैंडो से मिलता है। यहाँ पर कार्लिटो देखता है कि इन 5 सालों में रोलैंडो बहुत ज्यादा अमीर बन गया है, और रोलैंडो भी अदालत में उसका नाम नहीं लेने की वजह से कार्लिटो को थैंक्स कहता है और उसे दोबारा बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए कहता है। लेकिन कार्लिटो उसे साफ मना कर देता है। फिर अगले दिन कार्लिटो अपने कजिन गुआरियो से मिलता है। दरअसल गुआरियो एक स्टूडेंट है, लेकिन अब वो ड्रग के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो गया है। यहाँ पर गुआरियो उसे एक ड्रग डील के लिए लेकर के जाता है। तब कार्लिटो उसे कहता है कि तुम डील करने के लिए जाओ, मैं गाड़ी में ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पर गुआरियो फोर्स करके कार्लिटो को अपने साथ अंदर ले जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि कार्लिटो का ड्रग बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है और इससे उसका इम्प्रेशन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। जिन लोगों से गुआरियो को $30,000 के ड्रग्स लेने थे, वो ड्रग्स देने की बजाय उस पर हमला कर देते हैं। तब कार्लिटो अपना कमाल दिखाता है और अपने कजिन को बचाने के लिए उन पर मौत बनकर के टूट पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो उन सारे गुंडों को दर्दनाक और बेरहमी से कुत्ते की मौत मार देता है, लेकिन फिर भी वो गुआरियो को नहीं बचा पाता और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो $30,000 से भरे हुए उस बैग को उठाता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो डेव से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने सेसो का नाइट क्लब देखा है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं $25,000 देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के डेव कार्लिटो को सेसो के पास ले जाता है, जहाँ पर कार्लिटो $25,000 देकर के उस क्लब का को-ओनर बन जाता है, और उसके बाद वो अपने दोस्त पचांगा को अपना राइट हैंड बना लेता है। यहाँ पर कार्लिटो की मुलाकात एक यंग गैंगस्टर बनी ब्लैंको से होती है, जो कार्लिटो की तारीफ करते हुए उसे अपने साथ ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए कहता है। लेकिन कार्लिटो उसे भी साफ मना कर देता है, क्योंकि वो इस दलदल में फिर से नहीं फंसना चाहता था। फिर अचानक से कार्लिटो भाई की मुलाकात उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड गेल से होती है, जिसके साथ वो डेट पर जाता है और पूछता है कि आजकल वो क्या कर रही है। तब वो बताती है कि वो ब्रॉडवे म्यूजिक के लिए काम कर रही है। इसके बाद फिर से मिलने का कहकर कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम डेव को उसके क्लाइंट टोनी के साथ देखते हैं। दरअसल टोनी इस वक्त जेल में सजा काट रहा था। यहाँ पर टोनी डेव को धमकी देते हुए कहता है कि सारे कुत्ते, मैंने तुझे $1 मिलियन दिए थे और कहा था कि ये सारे पैसे मेरे बेटे को दे देना, लेकिन हरामजादे वो सारे पैसे तू हड़प करके बैठा है। इसलिए साले, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो वो सारे पैसे देने के साथ साथ कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकालना भी होगा। फिर वो डेव से कहता है कि जेल में एक पुलिस वाले से मेरी अच्छी सेटिंग हो गई है, जो यहाँ से मुझे बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद आगे तुम्हें मुझे लेकर के जाना होगा। दरअसल ये जेल एक आइलैंड पर बनी हुई है, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, और डेव के पास एक बोट है जिसके जरिए से वो टोनी को यहाँ से दूर ले जा सकता है। उधर हम कार्लिटो को देखते हैं, जिसने क्लब का को-ओनर बनने के बाद $14,000 कमा लिए थे, और 2-3 महीने और कमाने के बाद वो अपने दोस्त क्लाइड के पास बहामास के लिए निकल जाएगा। लेकिन कार्लिटो भाई का इस गैंगस्टर वाली लाइफ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये बेचारा शरीफ बनने की बहुत कोशिश कर रहा है। अब आगे पता चलेगा कि ये शरीफ बन पाएगा या नहीं। यहाँ पर कार्लिटो से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम ललिन है। यहाँ पर ललिन कार्लिटो को बताता है कि उसे भी 30 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसे भी जल्दी रिहा कर दिया गया था। यहाँ पर ललिन भी उसे फिर से ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए कहता है, लेकिन कार्लिटो उसे भी मना कर देता है। तभी
तभी वो ललिन के कॉलर में लगा हुआ माइक रिकॉर्डर देख लेता है, जिसे देख कर के वो ललिन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दरअसल ललिन को यहाँ पर डेव के अपोजिट लड़ रहे लॉयर नॉरवॉक ने भेजा था ताकि वो कार्लिटो के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसे फिर से जेल में डाल सके, लेकिन यहाँ पर नॉरवॉक का प्लान फेल हो जाता है। अब ललिन के जाने के बाद कार्लिटो को अपनी गर्लफ्रेंड गेल की कही हुई बात याद आती है कि वो एक स्ट्रीट क्लब में काम करती है। जब कार्लिटो उस क्लब में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे गेल डांस करती हुई नजर आ जाती है। फिर वो गेल से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तब गेल उसे कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ डांस करती हूँ, कोई सेक्स वर्कर का काम नहीं करती। अब यहाँ पर कार्लिटो के लिए एक और मुसीबत सामने आ जाती है। दरअसल उसके क्लब में काम करने वाली लड़की बेनी को छोड़कर के डेव के साथ हो गई थी। इससे बेनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो स्टेफी के पास आकर के जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये देख कर के डेव अपनी गन निकाल लेता है और बेनी से कहता है कि साले लंगूर भाग यहाँ से। इससे बेनी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेव के साथ साथ कार्लिटो से भी लड़ना शुरू कर देता है। तब कार्लिटो पचांगा के साथ मिलकर के उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे जान से मारने की बजाय अधमरा करके छोड़ देता है। तब बेनी उसे कहता है कि साले तूने मुझे जिंदा छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया है लेकिन मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन कार्लिटो इस क्राइम की दुनिया से निकलने की जितनी कोशिश करता है उतना ही वो फंसता चला जाता है। अब यहाँ पर डेव कार्लिटो से कहता है कि तुम मेरे साथ बोट में चलो ताकि हम टोनी को वहाँ से भगा सकें, लेकिन कार्लिटो इस काम में उसकी मदद नहीं करना चाहता था। पर डेव जब उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तब कार्लिटो उसकी बात मान लेता है। अब कार्लिटो डेव और टोनी के बेटे फ्रैंक के साथ टोनी को जेल से लेने के लिए जाता है और जब टोनी डेव की बोट में आकर के बैठता है तब डेव टोनी और उसके बेटे फ्रैंक को जान से मार देता है। ये देख कर के कार्लिटो उस पर भड़क जाता है क्योंकि वो अब तक डेव को एक अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन उसने टोनी के $1 मिलियन हड़पने के साथ साथ उन दोनों बाप बेटों का भी काम तमाम कर दिया था। फिर डेव जब अपने ऑफिस में होता है तब 2 अनजान आदमी आते हैं और चाकुओं से उस पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्लिटो जब अपनी गर्लफ्रेंड गेल के साथ होता है तब उसे नॉरवॉक के ऑफिस में बुलाया जाता है। नॉरवॉक यहाँ पर उसे डेव की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो कार्लिटो के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो चुका था। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कार्लिटो समझ जाता है कि डेव एक कमीना आदमी है जो उसके साथ धोखा कर रहा है। यहाँ पर नॉरवॉक उसे बताता है कि डेव इस हमले में बच गया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। यहाँ पर नॉरवॉक उससे पूछता है कि क्या वो टोनी को लाने के लिए डेव के साथ गया था। तब कार्लोट उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं। इन सारी चीजों से कार्लोट समझ जाता है कि उसे न्यूयॉर्क छोड़कर के भागना होगा, नहीं तो वो इस दलदल में बुरी तरीके से फंस जाएगा। फिर वो गेल से कहता है कि आज रात 11:30 बजे की ट्रेन से हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो उसे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहकर के यहाँ से चला जाता है। अब कार्लिटो यहाँ से डेव से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो पुलिस की ड्रेस पहना हुआ था। इससे उसे उस पर डाउट होता है कि शायद ये डेव को मारने के लिए आया होगा। फिर इसके बाद कार्लिटो डेव के पास जाता है और उसे धोखा देने के लिए थैंक्स कहता है। फिर चुपके से उसकी गन से गोलियां निकाल लेता है, लेकिन इस चीज का डेव को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसके बाद कार्लिटो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो आदमी डेव के रूम में घुस जाता है, जिसे देख कर के डेव फौरन अपनी गन उठाता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन में एक भी गोली नहीं थी। अब वो आदमी डेव के भेजे में गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस की ड्रेस पहन करके आया हुआ ये लड़का कोई और नहीं बल्कि टोनी का दूसरा बेटा विंसेंट था, जो डेव से अपने बाप और भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया था। उधर कार्लिटो अपने क्लब में आता है और पचांगा को गेल को लेकर स्टेशन पहुँचने के लिए कहता है। यहीं पर कार्लिटो की मुलाकात कुछ इटालियन गैंगस्टर से होती है, जिन्हें देख कर के उसे डाउट होता है कि ये टोनी की मौत के बारे में पता लगाने के लिए आए होंगे। पर कार्लिटो उन्हें इग्नोर करके अपने ऑफिस में जाता है और पैसे निकालने के लिए जैसे ही अपने लॉकर को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक भी पैसा नहीं था। इस चीज को देख कर के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो नीचे टोनी के बेटे विंसेंट को देखता है जो इटालियन गैंगस्टर के साथ बैठा हुआ था। इससे वो समझ जाता है कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं। अब कार्लिटो यहाँ से सेसो के पास पहुँचता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख कर के कहता है कि हरामजादे बता मेरे पैसे कहाँ है। तब सेसो उसे बता देता है कि उसने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं। अब कार्लिटो जल्दी से उन पैसों को बैग में भरता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी विंसेंट और इटालियन गैंगस्टर उसे भागता हुआ देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर ये कार्लिटो पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कार्लिटो पहले तो इनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई चारा नहीं होता तब वो अपना गैंगस्टर वाला रूप दिखाता है और एक एक करके सारे गैंगस्टर की लाशों के ढेर लगा देता है। पर विंसेंट अभी भी जिंदा था और वो कार्लिटो का पीछा करते हुए उस पर गोलियां चलाता रहता है। अब कार्लिटो उसे
से बचते हुए अपनी गर्लफ्रेंड गेल तक पहुंच जाता है और उधर स्टेशन पर पुलिस वाले विंसेंट का काम तमाम कर देते हैं। अब कार्लिटो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के जैसे ही ट्रेन में घुसने लगता है तभी बेनी आकर के उस पर हमला कर देता है। दरअसल कार्लिटो के स्टेशन पर आने की खबर बेनी को पचांगा ने दी थी, क्योंकि वो कार्लिटो के जाने के बाद बेनी के साथ काम करना चाहता था, पर बेनी कार्लिटो को गोली मारने के बाद पचांगा का भी काम तमाम कर देता है। उधर कार्लिटो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसे लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा और उसे $75,000 देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाना। अब यहाँ से कार्लिटो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बचती और उसकी मौत हो जाती है और इस खतरनाक गैंगस्टर का शरीफ बनने का सपना सपना ही रह जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कार्लिटो वे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।